Hello everyone. So welcome to Stats Guru Coaching Institute. तो होप आप हमारी सारी वीडियोस को देख रहे होंगे और अपने जो वैल्यूबल कमेंट्स हैं वो भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी क्वेश्चंस, यानी आज हम डिस्कस करने वाले हैं जितने भी प्रीवियस ईयर जो आपके एनटी के पेपर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ के साथ में हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, इस तरह केमिस्ट्री पे और फिजिक्स पे जो क्वेश्चंस की जो वीडियोज़ हैं वो भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी के क्वेश्चंस। जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी क्वेश्चंस। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, बनाना फ्रेकल। बनाना फ्रेकल अ प्लांट डिजीज इज कॉज्ड बाय, यानी यहाँ पे हमें क्या है, एक डिजीज़ का नाम दिया गया है। डिजीज़ है बनाना फ्रेकल और ये क्या है, ये एक तरह की प्लांट डिजीज़ है और इसका हमें क्या पूछा गया है, इसका हमें कॉजेटिव एजेंट पूछा गया है। तो बनाना फ्रेकल जो है इसका कॉजेटिव एजेंट होता है फंगस। अच्छे से इसको ध्यान में रखना, ठीक है। बनाना फ्रेकल एक प्लांट डिजीज़ होती है जिसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, फंगस। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ नीम। जो नीम का प्लांट होता है ना, नीम का जो पौधा होता है, ठीक है, सॉरी पेड़ होता है जो, उसका साइंटिफिक नेम यहाँ पे पूछा गया है। तो नीम का साइंटिफिक नेम होता है एजाडिरेक्टा इंडिका। नाम थोड़ा टफ है, ठीक है, लेकिन इंडिका से हमें ध्यान में रहेगा, ठीक है। तो एजाडिरेक्टा इंडिका ये क्या है, नीम का साइंटिफिक नाम होता है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों को आता होगा, वो डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर किया था, बड़े ही ग्रेट साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वैन लीeuwenhoek, ठीक है। वैन लीeuwenhoek थे जिन्होंने क्या किया था, बैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच फाइलम डज द अमीबा बिलोंग, यानी यहाँ पे आपको क्या है, ऑर्गेनिज्म का नाम दिया है, ठीक है, लेकिन क्या पूछा गया है कि वो किस फाइलम को बिलोंग करता है, यानी किस किंगडम को या किस ग्रुप को बिलोंग करता है। तो जो अमीबा है ये क्या है, ये बिलोंग करता है प्रोटोजोआ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति जो है उसको कौन लेकर आया था, उसका फादर, उसका जनक किसे कहा जाता है। राइट आंसर इज नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलैग। क्या नाम है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलैग। जब आपको ये नाम याद हो जाता है ना, नॉर्मन, ठीक है, अर्नेस्ट, तो वहीं से हमें क्या है, आइडिया लग जाता है। शुरू के दो नाम याद कर लो, काफ़ी है। तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया। निमोनिया अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब यहाँ पर पॉजिटिव एजेंट नहीं पूछा है, आपको पॉजिटिव एजेंट भी बताऊंगी मैं निमोनिया का, ठीक है, लेकिन पहले ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निमोनिया अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो लंग्स, ठीक है, लंग्स जो होते हैं, लंग्स को अफेक्ट करता है निमोनिया नाम की एक डिजीज़, ठीक है। वैसे तो जो निमोनिया है इसका पॉजिटिव एजेंट रहता है बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है, जॉर्ज मेंडल को। मेंडल नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, जितने भी हमारे यहाँ पे बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे उनके सामने, उनके पास तो ये नेम जो होगा वो उनको बाय हार्ट लर्न होगा, क्योंकि जेनेटिक्स जो है, जेनेटिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को। सो जॉर्ज मेंडल इज़ द राइट आंसर, द फादर ऑफ जेनेटिक्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड, अरे ये क्या हो गया, हमें तो हमेशा यही पूछा गया है कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये अब सेकेंड लार्जेस्ट क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है वो कौन सा है, पैनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1, ठीक है, द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1 कॉजेज
कौन सी डिजीज होती है विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से? बेरी बेरी। अब हमें जब हम स्कूल में थे ना तो वहाँ पे पढ़ाया जाता था कि विटामिन जो बी है उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? बेरी बेरी होता है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, ये जो बी है ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है और इसके जो विटामिन है ना उनको हमने B1 से लेकर B7 तक क्या किया हुआ है, सॉरी B12 तक क्या किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो जब स्पेसिफिकली जब ये पूछा जाए कि भाई विटामिन B1 की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है या उसकी डिफिशियंसी से क्या प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम बोलते हैं बेरी बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग इज यील्डेड फ्रॉम किनकोना ट्री टू क्योर मलेरिया। मलेरिया को क्योर करने के लिए हम किनकोना ट्री से कौन सी ड्रग जो है उसको ऑब्टेन करते हैं? राइट आंसर इज क्विनाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है इसका कॉमन नेम होता है विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ह्यूमन स्किन हैव डैश लेयर्स। ह्यूमन की जो स्किन होती है ना, ठीक है, जिन लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, डर्मेटोलॉजी पढ़ा हुआ है, उनके लिए क्वेश्चन का आंसर करना बहुत ज़्यादा इजी होगा। ह्यूमन स्किन जो होती है, ह्यूमन स्किन के पास 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DNA। DNA की फुल फॉर्म बहुत सारे बच्चों को आती है लेकिन फिर भी ना किसी एक अल्फ़ाबेट को क्या कर देते हैं, वो गलत कर देते हैं। तो हमने गलत नहीं करना है, तीनों ही जो ये अल्फ़ाबेट्स हैं इनको सही सही एब्रीवेट करना है। तो DNA इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीट रूट इज विच पोर्शन ऑफ द प्लांट। जो बीट रूट होता है ना वो प्लांट के किस पोर्शन का पार्ट होता है? तो राइट आंसर इज टैप रूट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी, ठीक है, अनुवांशिकता। हेरिडिटी जो है इसकी बेसिक यूनिट क्या होती है? इसकी बेसिक यूनिट होती है जीन, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी जहाँ पे हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, तो माइक्रो बायोलॉजी के जो फादर हैं उनका नाम भी क्या है? वैन ल्यूइन हुक। यानी वैन ल्यूइन हुक जो है इनका नाम 2 बार रिपीट हो चुका है इन स्लाइड्स में, तो आप ये याद रखेंगे कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी किसको कहा जाता है? वैन ल्यूइन हुक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच साइंटिस्ट हैड डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन की थ्योरी देने वाले कौन थे? चार्ल्स डार्विन। बहुत बार हम पढ़ते हैं डार्विन का कॉन्सेप्ट, डार्विन की थ्योरी। तो ये जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है ये किसने प्रपोज की थी? चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ब्रांच ऑफ साइंस इज कंसर्न विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जब हम क्या करते हैं ऑर्गेनिजम्स को उनकी उनकी बॉडी के पैटर्न पे, उनकी उनके डाइजेशन के पैटर्न पे, उनकी एनाटॉमी के पैटर्न पे हम क्या करते हैं, उनको जब क्लासीफाई करते हैं तो उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्लांट्स रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू। जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया है वो किसके थ्रू होती है? स्टोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन डर्मेटाइटिस इज अ डैश डिसीज। यस, डर्मेटाइटिस जो है ये क्या है? एक फंगल डिजीज है। राइट आंसर इज फंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच फॉर्म ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है ना वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? बिल्कुल सही आंसर है ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लांट्स सिंथेसाइज प्रोटीन्स फ्रॉम। जो प्लांट्स हैं वो प्रोटीन्स को कहाँ से बनाते हैं, कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन्स को? राइट आंसर इज अमाइनो एसिड्स। और ये हम सबको पता है कि जो बेसिक जो मोनोमर यूनिट्स हैं जहाँ से प्रोटीन्स बनते हैं वो क्या है? अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो प्लांट्स जो है वो प्रोटीन को कहाँ से सिंथेसाइज करेंगे? अमाइनो एसिड से। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑर्गन इज ऑल्सो नोन एज द बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। किस ऑर्गन को कहा जाता है बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी? लीवर, ठीक है। what is responsible for yellow color of urine? यूरिन का जो येलो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? यूरोक्रोम। Who discovered the antibiotics? एंटीबायोटिक्स के खोजकर्ता कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी जो है, किडनी का जो बेसिक जो किडनी के जितना भी फंक्शन होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का, उसको कौन परफॉर्म करता है? नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स नहीं होंगे तो जो हमारा जो ब्लड जो हमारा जो
जो भी हम खाते पीते हैं वो चीज़ें क्या होंगी, फिल्टर नहीं होंगी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं होगी, तो फिर बॉडी प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी। नेक्स्ट है लेप्रेसी। लेप्रेसी इज कॉज्ड बाय, लेप्रेसी जो है इसका पॉजिटिव एजेंट रहता है बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइपेज, द फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम। ठीक है, लाइपेज ऑब्वियसली, लाइपेज जो है ये क्या है, एक फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है। इसको कौन सिक्रीट करता है, इसको सिक्रीट करता है पैनक्रियास। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंटिस्ट हु प्रपोज द सेल थ्योरी। ये दो लोग हैं, शेजवान एंड शेचल्डिन। ठीक है, तो थियोडोर शेजवान एंड मैथिस जैकोब शेचल्डिन जो हैं, इन्होंने क्या किया था, सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। नेक्स्ट है, हु प्रपोज द म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी कौन लेकर आए थे, ह्यूगो डी वेरिस। नेक्स्ट, व्हाट डज एटीपी स्टैंड फॉर। एटीपी जो है, एटीपी का एब्रीविएशन होता है अडाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैक्टीरिया कॉजेज टाइफॉइड। कौन सा बैक्टीरिया है जो टाइफॉइड कॉज करता है, साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट सिस्टम इन नेचर। सिस्टम इन नेचर जो है इसको लिखा है कार्ल लाइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकेशिया अरेबिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच प्लांट। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, बहुत ज़्यादा बार। एकेशिया अरेबिका जो है ये बबूल ट्री जो है ना, उसका साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी। इकोलॉजी जो है ये वर्ड दिया था अर्नेस्ट हेकल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन्स फ्रेडरिक माइशर डिस्कवर्ड द। जब भी इनका नाम आएगा याद रखना न्यूक्लिक एसिड्स की बात कर रहे हैं, तो जॉन्स फ्रेडरिक माइशर ने डिस्कवर किए थे न्यूक्लिक एसिड्स। नेक्स्ट है, द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज टैक्सोनॉमी। ये हम पढ़ के आए होंगे। विच इज कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स। एड्स किसी को हुआ है, इसका कंफर्मेशन किस टेस्ट के थ्रू होता है, एलिसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, या एलाइजा बोल सकते हैं। नेक्स्ट, जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। जूट कहाँ से मिलता है, स्टेम से। विच प्लांट इज ऑल्सो कॉल्ड द हर्बल इंडियन डॉक्टर। तो हर्बल इंडियन डॉक्टर कहाँ जाता है, आंवला। आंवला को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। किसी भी सेल को हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, राइट आंसर इज एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ह्यूमन ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। राइट आंसर इज पैनक्रियास। विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द स्किन। हमारी स्किन के कलर के लिए कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है, मेलानिन। तो इसकी क्वांटिटी पे ही हमारी जो स्किन का कलर है वो मैटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलर ऑफ यूरिन, यूरोक्रोम। विच ऑर्गन ब्रेक फैट टू प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल। तो कौन सा ऑर्गन है जो फैट को क्या करता है, ब्रेक करता है। जितना भी आप फैट खाते हो, ठीक है, कैलोरी वाली चीज़ें खाते हो, उसको कौन सा ऑर्गन ब्रेक करता है ताकि वो क्या बना सके, कोलेस्ट्रॉल बना सके। तो राइट आंसर इज लिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विनाइन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज। जो हमने पढ़ा था अभी, क्विनाइन जो है मलेरिया, क्विनाइन जो है जो किनकोना ट्री से ऑब्टेन होती है, ये कौन सी डिजीज के ट्रीटमेंट में काम आती है, मलेरिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ऑल्सो नोन एज द टीयर ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का जो टीयर ग्लैंड है वो कौन है, लैक्रिमल ग्लैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम था लुइस जॉय ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है भाई, कौन सा ग्लैंड है जिसके अंदर डक्ट्स नहीं होते, डक्टलेस बोलते हैं जिसको, वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, जो लीव्स होती हैं उनके अंदर ग्रीन कलर किस पिगमेंट की वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। बहुत सारे जो एस्पायरेंट्स होते हैं वो ये क्वेश्चन भी समटाइम्स कंफ्यूजन में गलत कर आते हैं। ठीक है, तो गलत नहीं करना है। ये सारे क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए थे और ये सारे ही क्वेश्चंस जो हैं ये प्रीवियस ईयर भी आपके जो पेपर्स हुए हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन क्या है, रिपीट हुए हैं। इन क्वेश्चंस के ऊपर डिटेल डिस्कशंस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। ठीक है, वहाँ पे आपको जो है वीडियोस मिलेंगे और एक डिटेल डिस्कशंस मिलेगा इन सारे क्वेश्चंस पर। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।